हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि है और मेरा इंटरेस्ट है बिजनेस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और यूट्यूब। ये सब मेरे इंटरेस्ट है और मेरे ड्रीम्स है। और मैंने अभी अपने यूट्यूब वाले ड्रीम को फॉलो करना स्टार्ट किया है। और मुझे कमेंट आया है एक भाई का, जिन्होंने बोला था कि थोड़ा कैमरा की क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव करो। तो इस वीडियो में पिछले सारे वीडियोज़ के मुकाबले इसमें थोड़ी अच्छी क्वालिटी मिलेगी आपको। और उनका एक और क्वेश्चन था या एक सजेशन था कि एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें बताओ कि क्रिकेटर कैसे बने। मुझे नहीं लगता कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकता हूँ कि क्रिकेटर कैसे बने, क्योंकि वो ना तो मेरा एक्सपीरियंस है ना मेरा फील्ड है। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि अपने ड्रीम को कैसे फॉलो करें, क्योंकि मैं भी अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने अपने लाइफ में सीखा है, उसके बिहाफ पे मैं आपको सजेशंस या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, जिससे आप भी कुछ अपने ड्रीम को फॉलो करने में आपके लिए कुछ आसानी रहे। तो जैसे मेरा सपना था यूट्यूब पे वीडियोस बनाना, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मुझे कोई नहीं बोलेगा कि यूट्यूब पे वीडियो बनाओ और जब अर्निंग होगी इससे, कि मतलब यूट्यूब की अर्निंग पे के भरोसे बैठे रहो और वीडियोस बनाते रहो। क्योंकि एक एक एज पे आने के बाद में आपको खुद ही फाइनेंशियली खुद को ही सपोर्ट करना पड़ता है, कोई और नहीं करता। ना घर वाले करते हैं ना कोई और। तो इसके कारण मैं अपना ड्रीम खुद के बलबूते पे फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ये बता सकता हूँ कि आपको भी अपने जो भी सपने हैं, वो किसी और के सपने नहीं है, आपके सपने। तो आपको अपने सपनों के लिए किसी और पे बोझ नहीं बनना है, क्योंकि मैं भी नहीं बनाता। मुझे अपने जो भी सपने पूरे करने थे, तो मैंने पहले वो काम भी किया जो मुझे करना पसंद नहीं था। लेकिन मैंने वो काम किसके लिए किया? मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए किया। मैंने वो काम अपने सपने को सपोर्ट करने के लिए किया, क्योंकि उससे मुझे कुछ पैसा मिल सकता था और कुछ पैसों से मैं कुछ ऐसी चीज़ें बाय कर सकता था जो मेरे सपने को सपोर्ट कर सकती थी, या मैं अपनी लाइफ स्टाइल ऐसे कर सकता था जिससे मेरे सपने को सपोर्ट करने में मदद मिलती। मन ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है, आपको उससे पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने सपनों के लिए किसी पे भी बोझ कभी मत बनना, क्योंकि अगर तुम अपने सपनों के लिए किसी और पे बोझ बनोगे, जैसे अपने घर वालों पे अगर तुम बोझ बन जाओगे, जैसे घर वालों को बोलोगे कि मुझे क्रिकेटर बनना है और आप मुझे सपोर्ट करो, तो घर वाले तब तक आपको सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक कि वो इस फील्ड से जुड़े हुए नहीं हैं। घर वालों को अगर क्रिकेट का कुछ भी पता नहीं है, तो वो आपको सपोर्ट कैसे करेंगे? नहीं करेंगे। तो क्योंकि मेरे फैमिली से भी जब कोई यूट्यूब पे किसी ने कभी कुछ नहीं किया है, तो वो मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं और नहीं करेंगे। लेकिन मैं अपने आप को सपोर्ट कर सकता हूँ बिना घर वालों पे बोझ बने, क्योंकि मैं अपनी अर्निंग खुद कर रहा हूँ, अपने घर वालों को भी सपोर्ट कर रहा हूँ और खुद को भी सपोर्ट कर रहा हूँ। तो मैं किसी पे बोझ नहीं हूँ। इसी तरह से तुम भी किसी पे बोझ मत बनना और खुद के सपनों को खुद सपोर्ट करना। इतना ही नहीं, तुम्हें फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट करने के साथ में खुद को किसी भी चीज़ के लिए, जैसे तुम्हें अगर क्रिकेटर बनना है, तो तुम्हें उस चीज़ के लिए तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, छोटे छोटे लेवल पे अर्निंग करने के साथ में। जैसे अगर तुम फाइनेंशियली ठीक हो, तुम्हारा परिवार अच्छा खासा, तुम्हारे परिवार के पास पैसा है और सपोर्ट कर सकते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं कर सकते हैं, तब तुम्हें अर्निंग करनी पड़ेगी, वैसे काम से भी करनी पड़ेगी जो तुम्हें करना पसंद नहीं है। लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखना कि तुम वो क्यों कर रहे हो। तुम अपने आप के सपनों के लिए उस चीज़ को कर रहे हो। अगर अपने सपनों के लिए तुम काम नहीं करोगे तो कोई और नहीं करेगा, क्योंकि तुम भी अपने अगर सपने को लेके सीरियस नहीं हो तो कोई और नहीं होगा। तो जैसे हर फील्ड में रिजल्ट जो होता है ना, वो ग्लैमरस दिखता है। जैसे विराट कोहली जी को हम देख के अगर सोचते हैं कि मुझे क्रिकेटर बनना है, तो
बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि उनका अभी हम रिजल्ट ही देख रहे हैं ना, उनके सेक्रीफाइसेस को, उनके हार्डवर्क को, उनके पीछे लगने वाले जो टाइम लगा था, 10 15 20 साल जो भी उनको लगा था, वो हमने नहीं देखा। वो बचपन से उन्होंने बताया था कि वो क्रिकेट खेल खेल रहे थे, हमने नहीं देखा। अगर आपकी भी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तब तब आपको ये पता करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि क्या अब उतना समय बचा है कि मैं उस फील्ड में जा सकता हूँ। क्योंकि अगर आप ये सब चीज़ों को एनालाइज नहीं करोगे तो आप अपने साथ भी धोखा कर सकते हो। तो इसलिए सब चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा आपको, और एज भी जिसमें एक फैक्टर है। तो मतलब मैं ऐसे नहीं बता रहा कि अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए मेंटली और फाइनेंशियली खुद को बर्बाद कर दो, ये कभी मत करना। आपको फाइनेंशियली भी खुद को ठीक रखना पड़ेगा, बैकअप प्लान रखना पड़ेगा आपको। जैसे मैं भी यूट्यूब पे वीडियोस डालना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसकी अर्निंग पे डिपेंड नहीं हूँ। मैं ये कर रहा हूँ, मैं रिजल्ट को देख के अभी अगर सोचूं तो रिजल्ट तो पता नहीं कब मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मुझे करना पसंद है, इसलिए मैं अभी भी कर पा रहा हूँ। कुछ और काम करके भी जो मुझे शायद करना उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो मेरा उसमें, लेकिन फिर भी मैं वो करके ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे करना पसंद है, ये मेरा सपना है, इसको ड्रीम बोलते हैं। इसीलिए आप भी अपने आप से एनालाइज करके पूछो कि आप भी विराट कोहली जी के रिजल्ट को देख के, वो जो ग्लैमर उनको मिलता है उसको देख के आप अट्रैक्ट हो रहे हो, या आपको क्रिकेट सच में पसंद है, दिल से पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, हद से ज़्यादा पसंद है। अगर हद से ज़्यादा पसंद है आपको, तब डेफिनेटली आप उस फील्ड में जाना चाहिए आपको। उससे जैसे मैं कुछ और भी बता सकता हूँ, जैसे ओनली क्रिकेटर में क्रिकेटर बनना ही तो सब कुछ नहीं होता ना, काफ़ी सारे और भी क्रिकेट से जुड़े हुए रिलेटेड भी फील्ड है। जैसे कमेंट्री जिसमें एक हो गया, या क्रिकेट पे आप वीडियोस बना सकते हो यूट्यूब पे, या ऐसे मतलब ऐसे छोटे मोटे करके बहुत सारे। जैसे अगर आप क्रिकेट की कोचिंग दे सकते हो किसी को, उस क्रिकेट का अगर आपने बहुत सारा नॉलेज ले लिया है, आप रोज डेली प्रैक्टिस करते हो, तो आप क्रिकेट की कोचिंग खोल सकते हो। जिनको बच्चों को क्रिकेटर बनना होगा फ्यूचर में, आप टीचर बन सकते हो, कोच बन सकते हो क्रिकेट के। तो मतलब सारी चीज़ों को आपको एनालाइज करके पता करना पड़ेगा कि आपको इस एक फील्ड में अगर आप जाओगे तो रिस्क कितना है, और आप उस फील्ड में कुछ और भी चीज़ें हो जो आप कर सकते हो। अगर आपका पसंद है तो आप ये सारी चीज़ें भी पता करो, डेफिनेटली ज़रूर करो। क्योंकि मैंने भी अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए ये सारी चीज़ें पता की थी। अगर पूरे रिस्क के साथ चले जाओगे कि नहीं मैं तो क्रिकेटर बनूंगा ही बनूंगा, तो अगर नहीं बने तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि कहीं आप अपनी लाइफ को एक ड्रीम को फॉलो करने के लिए डिस्ट्रॉय कर दो। आपको एनालिटिकल भी होना पड़ेगा, लॉजिकल भी होना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। तो अगर आपको करना पसंद है, क्रिकेट ही पसंद है कि क्रिकेट के बिना आपको लाइफ ही अपनी अधूरी लगती है, तो वो भी एक सही चीज़ नहीं है। क्रिकेट को फॉलो करो। क्रिकेट, अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद है तो क्रिकेट देखना भी पसंद होगा, क्रिकेट की नॉलेज भी पसंद होगी, क्रिकेट से जुड़े हुए फील्ड भी आपको पसंद होंगे, क्योंकि वो आपको क्रिकेट से जोड़े हुए रखेगा। तो आप उन सब की नॉलेज भी लो, ताकि आप उनमें भी अपना करियर बना सको, फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल रख सको, ताकि आप किसी पे डिपेंड ना रहो और अपनी लाइफ को फाइनेंशियली बर्बाद ना कर दो, डिस्ट्रॉय ना कर दो। तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मनी बहुत मैटर करता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। और जैसे आपको क्रिकेटर बनना है तो आपको अपने फिटनेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे डेली प्रैक्टिस करना, डेली मैचेस खेलना, कंपटीशन में पार्ट लेना, और फेलियर है जैसे कभी आप अचानक परफॉर्म नहीं कर पाओगे, इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और कंसिस्टेंटली डेली करना पड़ेगा। अगर आप उन सब चीज़ों के लिए तैयार हो और ना कि रिजल्ट के साथ अटैच हो, आप प्रोसेस के साथ में अटैच्ड हो, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आप अपना जो ड्रीम है वो ज़रूर अचीव करने में कामयाब हो सकते हो। तो परफेक्ट बनने का वेट मत करो, क्योंकि परफेक्शन कभी नहीं आता। जैसे मैं वीडियोस बनाना चाहता था, लेकिन मैं अगर परफेक्ट बनने का ही वेट करता रहूं तो शायद वो कभी नहीं होगा। लेकिन मैंने जैसा हो सकता था, जैसे हो सकता था, मैंने स्टार्ट कर दिया है।
अपने ड्रीम को फॉलो करना। मुझे पता है मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने स्टार्ट तो कर दिया एटलीस्ट, तो शायद प्रैक्टिस करते करते मैं परफेक्ट बन भी जाऊँ। तो आपको भी यही करना चाहिए कि प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए और डेली कंसिस्टेंटली बिना परफेक्ट होते हुए भी उस काम में अपना 100%, 1000% एफर्ट देना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।